शुगर की अलामात, वजूहात और 7 इलाज। शुगर का शुमार दायमी बीमारियों में किया जाता है जो अगर लाहिक हो जाए तो फिर ये जिंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ती। इस बीमारी की वजह से लाखों लोग हर साल मौत का शिकार हो जाते हैं, जबकि ये बीमारी किसी को भी लाहिक हो सकती है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक हर साल तकरीबन 15 लाख लोग इस बीमारी की वजह से हलाक हो जाते हैं। ये बीमारी इस वक्त लाहिक होती है जब जिस्म ग्लूकोज और शुक्र को हल करके खून में शामिल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से फालिज, दिल के दौरे, नाबीनापन और गुर्दे ना करे होने समेत मुख्तलिफ बीमारियों के खतरात बढ़ जाते हैं। शुगर की अलामात: वजन में नुमाया कमी, मामूल से ज्यादा पेशाब आना खुसूसन रात के वक्त, प्यास की शिद्दत में इजाफा, नजर की कमजोरी, जख्मों का ठीक न होना, भूख ज्यादा लगना, बहुत ज्यादा थकावट का एहसास, जनलत की खुश्की, हाथों आ पाँव में सुइयां चुभने का एहसास। शुगर की वजूहात: खाना खाने के बाद जिस्म कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में तब्दील कर देता है, जिसके बाद पेनक्रियाज यानी लबलबे में पैदा होने वाला हार्मोन जिसे इंसुलिन कहते हैं, जिस्म को हिदायत देता है कि वो तवानाई हासिल करने के लिए इस ग्लूकोज को जज्ब करे। आपको शुगर का इस वक्त सामना करना पड़ता है जब जिस्म में मुनासिब मिकदार में इंसुलिन पैदा नहीं होती, काम नहीं करती, जिसकी वजह से ग्लूकोज हमारे खून में जमा होना शुरू हो जाती है और फिर शुगर का मर्ज लाहिक हो जाता है। एक दफा अगर शुगर की बीमारी लाहिक हो जाए तो फिर उससे छुटकारा पाना मुमकिन नहीं होता, लेकिन ये कोशिश जरूर की जाती है जिस्म में शुगर की मिकदार ज्यादा ना बढ़े, क्योंकि ये मिकदार बढ़ने से बहुत सी जानलेवा बीमारियों के खतरात बढ़ जाते हैं। शुगर का देसी इलाज: भिंडी का इस्तेमाल। भिंडी सस्ते दामों बाजार से मिलने वाली एक सब्जी है जिसमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो ब्लड शुगर की सतह को कम करने में निहायत अहम किरदार अदा करते हैं। तुर्की में भिंडी के बीज लंबे अरसे से शुगर के इलाज के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, क्योंकि इसके बीजों में ब्लड शुगर कम करने की शानदार सलाहियत पाई जाती है। भिंडी में मौजूद पॉलीसैकेराइड नामी कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं जो ज़ियाबीतस के खिलाफ बहुत मुफीद समझे जाते हैं। इसके साथ साथ इसमें मौजूद फ्लोनोड्स भी ब्लड शुगर को मुअस्सर तरीके से कम करते हैं। दालें और बीज: दालों और बीजों में मैग्नीशियम, फाइबर और प्रोटीन जैसे मुफीद ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं जो ब्लड शुगर की सतह को कम करने के लिए मुफीद समझे जाते हैं। जिस्म में जल्दी से हल होने वाले फाइबर की वजह से खाने को हजम करने का अमल सुस्त हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड शुगर में बेहतरी ज़ाहिर हो सकती है। कुछ तहकीकात में ये बात सामने आई है कि काले आ सफ़ेद चुनों का बाकायदगी के साथ इस्तेमाल ब्लड शुगर की सतह में वाज़े तौर पर कमी लाता है। कुछ मज़ीद तिब्बी तहकीकात के जरिए ये साबित हुआ है कि दालों और बीजों का बाकायदगी के साथ इस्तेमाल ब्लड रेगुलेशन के लिए निहायत मुफीद समझा जाता है, जिसकी वजह से ज़ियाबीतस के खतरात भी कम हो जाते हैं। अलसी का इस्तेमाल: शुगर के खिलाफ ये बीज निहायत मुफीद तसव्वुर किए जाते हैं, क्योंकि अलसी से बहुत से तिब्बी फ़वाइद हासिल किए जाते हैं। अलसी के बीज मुफीद और सेहतमंद चिकनाई के साथ साथ फाइबर से भी भरपूर होते हैं जो ब्लड शुगर की सतह में कमी लाने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। हर रोज 30 ग्राम तक अलसी के बीज इस्तेमाल करने से ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। सी फूड्स: मछली समेत बहुत सी सफूड्स में मुतअद्दिद अक़साम के प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, सेहत बख्श चिकनाई और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में निहायत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए प्रोटीन को एक ज़रूरी जुज़ समझा जाता है जो खाने के हजम होने की रफ्तार को सुस्त करके ब्लड शुगर में इजाफे को रोक देता है। इसके अलावा मुनासिब मिकदार में प्रोटीन लेने से पेट के देर तक भरे रहने का एहसास भी रहता है। इसके साथ साथ प्रोटीन की मदद से ज़्यादा खाने की आदत से भी छुटकारा मिलता है, जिसकी वजह से जिस्म पर इजाफी चर्बी जमा नहीं होती और ब्लड शुगर की सतह मुतवाज़िन रहती। मोटापे का शिकार अफराद पर की गई एक तहकीक के मुताबिक हर हफ्ते 750 ग्राम मछली इस्तेमाल करने से ब्लड शुगर के लेवल में बेहतरी आती है। गिरियाँ: मुख्तलिफ खुश्क मेवाजात की गिरियाँ बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करने से ब्लड शुगर की सतह रेगुलेट करने में मदद मिल सकती है। ज़ियाबीतस टाइप 2 का शिकार अफराद पर होने वाली एक तिब्बी तहकीक में ये बात सामने आई है कि हर रोज मूंगफली और बादाम की गिरियों का इस्तेमाल ब्लड शुगर के लेवल को कम करता है। मीठा कद्दू और उसके बीज: मीठे कद्दू में एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर वाफिर मिकदार में पाए जाते हैं
جو بلڈ شوگر کی سطح کو متوازن رکھنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کدو میں ایسے کاربوہائیڈریٹس بھی پائے جاتے ہیں جو شوگر کی سطح کو ریگولیٹ کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کدو پروٹینز اور صحت بخش چکنائی سے بھی بھرپور ہوتے ہیں جو شوگر کنٹرول کرنے کے لیے نہایت مفید سمجھے جاتے ہیں۔ تخم ملنگا کے بیجوں کا باقاعدگی کے ساتھ استعمال بھی بلڈ شوگر کی سطح کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ تخم ملنگا کو باقاعدگی کے ساتھ استعمال کرنے سے انسولین کی حساسیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔